और यमुना में आई बाढ़ के बाद से दिल्ली के हालात बहुत खराब हैं। यमुना का जलस्तर भले ही थोड़ा कम हुआ है, लेकिन संकट अभी भी बरकरार है। लाल किले से लेकर आईटीओ, यमुना बाजार, लोहा पुल समेत दिल्ली के अनेक हिस्से पानी से लबालब भरे हुए हैं। स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने आईटीओ सहित विभिन्न जगहों पर यमुना का दौरा किया। दिल्ली में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए सेना, एनडीआरएफ, दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई एवं बाढ़ विभाग सहित दिल्ली सरकार के अन्य विभाग मिलकर युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आसमान में सामान्यतः बादल छाए रहने के साथ ही कुछ इलाकों में गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और जानकारी के लिए। चंद्रशेखर हैं राजघाट से, तो काजल साहू आईटीओ दिल्ली के आईटीओ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। चंद्रशेखर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, आज की क्या स्थिति है? देखिए, येलो अलर्ट भी आज के लिए जारी हुआ है, लेकिन दिल्ली में कई इलाकों के हालात अभी ठीक नहीं हैं। आप राजघाट पर हैं, वहां पर भी मैं देख रही हूँ आपके पीछे किस तरह से लबालब पानी भरा हुआ है। किस तरह से पानी को निकालने के लिए प्रयास हो रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दें, और क्या कुछ बचाव के अभियान जो है चलाए जा रहे हैं? शाला, देखिए, सबसे पहले आपने बात की है राजघाट की, तो मैं आपको दिखा दूं, ये 0 पॉइंट है दिल्ली का, और यहाँ से आप मानिए कुछ ही दूर पे रूटीन जोन भी का इलाका भी पड़ता है, और ये लबालब भरा हुआ है। और ये जो मेन गेट था इसका कम से कम 5 से 7 फुट के तकरीबन रहा होगा, तो आप मान लीजिए पूरा पानी इसमें भरा हुआ है। वो इमारत आप देख सकते हैं, वो भी तकरीबन आधे से ज़्यादा वो भरी हुई है। और ये स्थिति जो है, आप देखिए, यमुना पार के जो भी इलाके हैं उनमें कमोवेश ऐसी की ऐसी ही बनी हुई है। जो डूब क्षेत्र है वहाँ कम से कम 15 से 20 फुट का पानी भरा होगा, और जो गलियां हैं, जो मकान जहाँ पर पानी ने घेर रखा है, वो कम से कम 10 से 15, तो वो भी 5 से 10 जो फुट के आसपास पानी रहा होगा। तो आप ये लगाइए कि ये जो पूरा इलाका है, रिंग रोड के इलाका का, कश्मीरी गेट का, ये चाहे मजनू का टीला का इलाका हो, ये तमाम इलाके जो हैं वो पानी से इस प्रकार से जलमग्न हुए हैं, और इससे ट्रैफिक भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बाधित हुआ है। तो ये जो और जिस प्रकार से आपने कहा कि अभी क्या स्थिति है, तो अभी वर्तमान में जो स्थिति देखी है, लेटेस्ट जो आंकड़े हैं वो ये है कि 207.58 मीटर यमुना का जो है इस वक्त जल स्तर रहा है। तो ये धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन अभी आप मान के चलिए कि जो रेड अलर्ट जो जारी किया गया है उत्तराखंड के लिए, जो बारिश अभी वहाँ पर होनी है, तो उसको लेकर के भी आप देखिए कि इस प्रकार से जो पानी का जल स्तर है वो भी बढ़ेगा। तो उससे आप दिल्ली में वहाँ पर पानी की स्थिति क्या रहने वाली है, ये भी एक देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। जहाँ तक आपने राहत बचाव कार्य की बात की है, तो एनडीआरएफ की जो 16 टीमें तकरीबन अभी समय मैदान में लगी हुई हैं, और एक टीम में कम से कम 25 लोग हैं, तो आप मानिए 1500 से ऊपर की जो जवान हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं बोट के साथ। जितने लोगों को जो राहत शिविरों में पहुँचाया जा सकता है उसकी वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है, जो जिस प्रकार से पशुओं की और जो इंसान हैं उनकी ज़िंदगियों को इस प्रकार से बचाया जा सके और उन्हें राहत शिविरों में पहुँचाया जा सके, उसके लिए लेकर के भी तमाम जो है प्रयास जो है वहाँ पर किए जा रहे हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। चंद्रशेखर, हमारे साथ काजल साहू भी हैं आईटीओ से। काजल, काफ़ी व्यस्तम इलाका है ये। हम देख रहे हैं कि ऐसे समय में जब कोई आपदा होती है तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें या फिर सेना के जो लोग हैं वो एक तरह से देवदूत बनकर सामने आते हैं और प्रयास करते हैं, और पिछले काफ़ी समय से प्रयास हो रहा है पानी की निकासी का। उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी पानी की निकासी होगी। अभी जो ताजा स्थिति है वो क्या है? अभी यहाँ पर पानी फिलहाल तो 5 से 6 फुट का भरा हुआ है, और यहाँ आने जाने में लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। जैसे कि यमुना का जलस्तर घट रहा है, 207.58 जो जलस्तर है यमुना का वो हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि ये पानी अभी तक यही है, इसके निकासी नहीं हो रही है। और यहाँ पर एम्बुलेंस की टीमें हैं, यहाँ आसपास लोगों के लिए रेस्क्यू करे जा रहे हैं, और येलो अलर्ट जारी किया गया है दिल्ली में। येलो अलर्ट के वजह से यहाँ पर ये भी हमको देखने को मिल रहा है कि बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन अगर अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जब बारिश होगी तो क्या हाल होगा। यहाँ का हाल बहुत खराब है। इसकी वजह से
ट्रेन्स की जो है वो भी बंद कर दिए गए हैं। ट्रेन्स, बहुत सारी ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं जो दिल्ली को बाहर से जोड़ते हैं। बहुत सारी ट्रेनें कैंसिल हुई है और इसके साथ ही जो प्रकृति का प्रकोप है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए काजल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये इनपुट दर्शकों से साझा करने के लिए। चंद्रशेखर, आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि एक तो आप ये बताइए, देखिए जब कहीं पे वाटर लॉगिंग होती है तो कई एरियाज है जो यातायात प्रभावित होता है तो डाइवर्ट किए जाते हैं। कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर यातायात डाइवर्ट किया गया है? कौन कौन सी ट्रेनें हैं जो देरी से चल रही हैं? देखिए, जहाँ तक आपने यातायात की बात की है तो ये जो भैरो रोड है, भैरो, वहाँ पर भी उसको भी बंद किया गया है। रिंग रोड का जो इलाका है उसको बंद किया गया है और जो आउटर रिंग रोड का जो इलाका है उसको भी कुछ इलाकों पे बंद किया गया है। इसके अलावा जो चंदीपुर अखाड़ा जो है उसके लिए भी उसको भी वहाँ पे भी रोका गया है और कश्मीरी गेट के कुछ इलाकों में भी जो है वो रोक लगाई गई है। भारी वाहन जो हैं वो जितने भी जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर उनकी एंट्री जो है उसको बंद कर दिया गया है। तो ये जो दिल्ली पुलिस की जो ट्रैफिक एडवाइजरी है ये लगातार लोगों को दी जा रही है कि आप किन किन रास्तों से आपको बचना है और कहाँ नियंत्रित रूप से जो है वो ट्रैफिक होता गया। अगर आप रिंग रोड से अगर मान लीजिए आप ITO से विकास मार्ग की तरफ जाना चाहते हैं तो रिस्ट्रिक्टेड जो एंट्रीज हैं वो वहाँ पे दी गई हैं हल्की हल्की। लेकिन अगर आप विकास मार्ग से अगर आप लक्ष्मी नगर की तरफ जा रहे हैं तो वो एंट्री रोक दी गई है क्योंकि वाटर लॉगिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो जिन जिन इलाकों में जो कोशिश है कि जहाँ पर वाटर लॉगिंग कम है, जहाँ पर आवाजाही की जा सकती है तो वहाँ तक तो एंट्री की गई है। लेकिन काफ़ी लोगों के घर भी उस इलाकों में पड़ते हैं। लेकिन जिन इलाकों में पूरी तरीके से वाटर लॉगिंग, जैसे जहाँ मैं खड़ा हूँ राजघाट पे, यहाँ से पूरे कश्मीरी गेट का जो रास्ता जाता है ये पूरी तरीके से दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। यहाँ पे एंट्री पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड है। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जो है उनके लिए भी एक चुनौती बन जाती है कि वो किस प्रकार से इतना ज़्यादा मैसिव जो इलाके हैं ट्रैफिक के इनको मैनेज किया जा सके, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कि पहले से इसकी तैयारी नहीं की गई थी। चाहे वो दिल्ली सरकार की तरफ से बात की जाए, CWC की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उन्होंने 9 जुलाई को बता दिया था कि यहाँ पर 205 मीटर से ऊपर जो है जलस्तर हो गया और ऐसे में दिल्ली में ये फ्लड सिचुएशन हो सकती है। और अभी भी CWC ने दिल्ली को एक्सट्रीम जो फ्लड सिचुएशन है उसमें रखा गया है। और यहाँ से ये अगर आप मान के चलिए यमुना का जो इलाका है, मथुरा और बिजनौर के जो इलाके हैं उनको भी एक्सट्रीम फ्लड की सिचुएशन में रखा हुआ है। और जब तक ये जलस्तर 206 से नीचे की तरफ नहीं जाता है तब तक शायद यही मॉनिटरिंग इसकी रहने वाली है। और तो चंद्रशेखर, सवाल ये भी है कि आखिर कब तक, आखिर कब तक ये वाटर लॉगिंग की समस्या से दो चार होना पड़ेगा दिल्ली के कुछ इलाके जिस तरह से प्रभावित हैं? तो शैला, मैं यही कह रहा था कि जो डूब क्षेत्र के इलाके जो होते हैं उसमें तो आप ये कोशिश करते हैं कि वो स्वतः ही जो ग्राउंड वाटर है उसमें तब्दील हो जाए। लेकिन ये शहर के इलाके जो होते हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम की बात है उसको दुरुस्त करने में अब यही एक टेस्ट है दिल्ली गवर्नमेंट का कि उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को कितना मुफीद किया था, किस प्रकार से वाटर लॉगिंग, छोटी सी बरसात में ही जब वाटर लॉगिंग हो जाती है मान के चलिए शैला, तो ये तो पूरी एक बाढ़ की स्थिति है। तो ऐसे में ये मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ITO को उन्होंने कोशिश की है कि वहाँ पे गेट को खोला जाए और वहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या को से निजात पाई जा सके, उसी तरीके से यहाँ पर भी कम से कम 3 से 4 दिन और लग सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से पानी ठहरा हुआ दिख रहा है, अभी भी ये पानी कम नहीं दिख रहा है, ये ठहरा हुआ है। और ये जो स्थिति आप देख रहे हैं ना पीछे की तरफ, ये अभी भी ठहरा हुआ पानी है, ये पानी चल नहीं रहा है। चलने का मतलब ये होता है कि कम से कम हम ये मान के चलते हैं कि पानी यहाँ से निकल रहा है, निकासी की तरफ हो रहा है। और ये बताया जा रहा है जो अंदर जो सिस्टम लगाए गए थे जल को ऐसे निकालने के लिए वो भी शायद ठप पड़े हुए हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं होने की वजह से भी ये काम हो रहा है। और अगर मान लीजिए भी बारिश नहीं है, जैसे कि काजल कह रहे थे, और अगर मान लीजिए बारिश होती है उस लेवल पे, तो फिर ये लेवल कहाँ जाएगा, इसको भी सोचने वाली बात है। और इसके बाद जो बीमारियां पनपेंगी या उसका जो खतरा है उसको भी निजात पाने के लिए कोशिश करनी होगी। आप जानते हैं जब पानी की निकासी होती है तो उसके बाद फिर बदबू और ये सब चीजें भी इसमें रहती हैं, तो इसमें हैजा और ये जो डेंगू है उसके लिए काफी मुफीद हो जाता है। बिल्कुल, और ठहरा हुआ पानी ज्यादा नुकसानदेह होता है और इसके लिए जल्द कदम उठाए जाने बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से